हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल रीजनिंग वाला में। मैं सरबजीत सिंह रीजनिंग के एक महत्वपूर्ण सेशन के साथ में आपके समक्ष उपस्थित हूँ। जैसा कि हम लोगों ने कल एनालॉजी पढ़ा था एसएससी सीएचएसएल वालों के लिए, हम लोग ये बैच स्टार्ट कर रहे हैं और इसमें हम लोगों ने एक टॉपिक ख़त्म कर दिया था, उसका एनालॉजी का था। तो एनालॉजी का हम लोगों ने समाप्त कर लिया था क्योंकि वो प्रैक्टिस बेस्ड टॉपिक था और उसमें जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतने अच्छा रहेगा। उसके लिए हम एक वीडियो लेके आएंगे जिसमें कुछ क्वेश्चन हम हल करवाएंगे और उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को पसंद आया होगा। और आज हम लोग उसका नेक्स्ट टॉपिक देख रहे हैं, सीरीज़। तो आज हम लोग सीरीज़ पढ़ने वाले हैं, श्रृंखला। तो आज हम लोग सीरीज़ पढ़ेंगे और देखेंगे सीरीज़, क्योंकि सीरीज़ टॉपिक है हमारा, टॉपिक ठीक ठाक है, क्वेश्चन भी ठीक ठाक बनते हैं इससे। तो आज हम लोग श्रृंखला स्टार्ट करने वाले हैं। तो एक जानकारी आपको देना चाह रहे हैं। जानकारी ये है कि जो भी एसएससी सीएचएसएल के लिए रीजनिंग पढ़ना चाह रहा है वो हमारे यूट्यूब रीजनिंग वाला के माध्यम से निःशुल्क रीजनिंग पढ़ सकता है। मेरे द्वारा जितने भी टॉपिक यहाँ पे पढ़ाए जाएंगे वो विद बेसिक और विद ट्रिक के साथ में पढ़ाए जाएंगे। तो चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक, जिसका नाम है सीरीज़। तो आइए हम लोग देखते हैं सीरीज़। तो हम लोगों का आज टॉपिक है सीरीज़। इसको हम लोग श्रृंखला भी कहते हैं। तो हम लोगों का सीरीज़ को हम लोग दो तरीके से पढ़ते हैं। एक तो जब मान में धीरे धीरे कमी हो या जब मान में अधिकतम कमी हो, तो हम लोग इसको दो भागों में डिवाइड कर लेते हैं और देखते हैं सीरीज़ का माजरा क्या है। तो ये हम लोगों की सीरीज़ है और इसमें हम लोग देखते हैं कि जब मान में बढ़ोतरी धीरे धीरे हो तो क्या होता है। तो जैसे हमने देख लिया, इसमें हमने ले लिया 5 ले लिया, हमने 10 ले लिया, हमने 15 ले लिया और हमने 20 ले लिया। हमने 5 ले लिया, 10 ले लिया, 15 ले लिया और 20 ले लिया। तो यहाँ पे हमारा क्या हुआ, यहाँ पे हमारे मान में धीरे धीरे बढ़ोतरी हो रही है। यहाँ पे हमारे मान में धीरे धीरे बढ़ोतरी हो रही है। जब मान में, यहाँ पे हम लोग लिखते हैं जब मान में बढ़ोतरी धीरे धीरे हो, 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 तब हम, जब मान में बढ़ोतरी धीरे धीरे हो तो हम इसमें प्लस करते हैं, एडिशन। मतलब जब मान में बढ़ोतरी धीरे धीरे होगी, जब मान में बढ़ोतरी धीरे धीरे होगी तो हम लोगों को प्लस करना है। अब आइए दूसरा देखते हैं कि दूसरा हम लोगों का क्या है। दूसरा क्या है हम लोगों का, तो ये हम लोगों का प्लस हो गया। जब मान में बढ़ोतरी धीरे धीरे हो रही है तो हम लोगों का प्लस हो जा रहा है। अब हम लोग देखते हैं कि जब मान में बढ़ोतरी तेज़ी से हो तो हमने ले लिया, हमने 5 ले लिया, 25 ले लिया, 125 ले लिया, हमने 5 ले लिया, 25 ले लिया, 125 ले लिया और हम लोगों ने 625 ले लिया। हम लोगों ने 625 ले लिया। तो हम लोगों ने क्या देखा इसमें कि ये 5 है हमारा, ये 25 हो जा रहा है।
और जो 25 है हमारा 125 हो जा रहा है, और जो 125 है हमारा 625 हो जा रहा है। तब क्या लिखते हैं हम लोग कि जब मान में बढ़ोतरी तेजी से हो, जब मान में बढ़ोतरी तेजी से हो तब हम मल्टीप्लाई करते हैं। जब मान में बढ़ोतरी तेजी से हो तब हम गुणा करते हैं। ये हमारी बेसिक जानकारियाँ हैं। जब मान में हमारे कमी हो रही थी धीरे धीरे, जब मान में हमारे बढ़ोतरी हो रही थी धीरे धीरे, तब हम लोग क्या कर रहे थे, तब हम लोग प्लस कर रहे थे। और जब मान में हमारे बढ़ोतरी हो गई तेज़ी से तो हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने गुणा कर दिया। तो इसी कंडीशन में, तो यही जो दो कंडीशन हैं हमारी, इन्हीं दो कंडीशन में मान में बढ़ोतरी हो सकती है। इन्हीं दो कंडीशन में मान में बढ़ोतरी होती है। तो हम लोग देखते हैं, ये आप लोग इतना बना लीजिएगा, आप लोग इतना बनाइएगा, कापी कलम लेके बैठिएगा, नोट करते रहिएगा। आगे बहुत अच्छा बताने वाले हैं, पढ़ के मज़ा आएगा। तो आप लोग इतना बनाइएगा। हम इसको मिटाते हैं और हम नेक्स्ट लिखते हैं अपना। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। आप लोगों को समझ में आ रहा हो तो कृपया सब्सक्राइब अवश्य करें, क्योंकि मेरे द्वारा बिल्कुल फ्री रीजनिंग पढ़ाई जा रही है SSC CHS वालों के लिए। तो हम लोगों ने मान देखा कि एक मान में हमारे जब धीरे धीरे बढ़ोतरी हो रही थी तो हम प्लस कर रहे थे, और मान में जब तेज़ी से बढ़ोतरी हो रही थी तो हम लोग क्या कर रहे थे, गुणा कर रहे थे। तो ये हम लोगों का किसके लिए है, ये हम लोगों का SSC के लिए है, SSC CHSL, ये SSC CHSL वालों के लिए है। और जितने भी, अच्छा दिखाई नहीं पड़ रहा, जितने भी सवाल मेरे द्वारा करवाए जाएंगे वो सवाल सब परीक्षा में आए हुए हैं। जितने सवाल करवाएंगे वो सब सवाल परीक्षा में आए हुए हैं। ये हम लोगों का है CHSL वालों के लिए, ये SSC CHSL वालों के लिए है। तो यहाँ पे बिल्कुल रीजनिंग वाला के माध्यम से बिल्कुल फ्री रीजनिंग पढ़ाई जा रही है। तो जिस किसी को भी पढ़ना हो वो बेशक पढ़ सकता है। तो हम लोग देखते थे कि जब मान में हमारे कमी आई थी, तो हमारे मान में जब कमी आई थी तो हम लोगों ने क्या किया था, तो मान में कमी का होना, हम लोग यहाँ पे हेडिंग लगाते हैं, मान में कमी का होना। यहाँ से लिखते हैं हम लोग, मान में कमी का होना, मान में कमी का होना। तो ये हमारी कमियां दो ही हो सकती हैं, दो ही तरह से हमारे मान में कमी हो सकती है। तो हम लोग देखते हैं इसमें, हम लोगों का है 36 है, 39 है, 36, 39, 33, 30 और हम लोगों का है 27। तो जब मान में धीरे धीरे कमी होती है तो हम लोग लिखते हैं यहाँ पे, जब मान में धीरे धीरे कमी होती है, जब मान में धीरे धीरे कमी होती है तो हम माइनस करते हैं। क्या करते हैं भैया, माइनस करते हैं। तो हम माइनस करते हैं। जब मान में धीरे धीरे कमी हो तो हम माइनस करते हैं। और हम लोगों ने देखा था कि हम लोगों ने इसमें देख लिया, तो हम लोगों का ये हो गया माइनस, ये हम लोगों का माइनस हो गया,
हम लोग माइनस करते हैं और फिर हम लोग क्या करते हैं, फिर इसमें हम लोगों ने देखा कि हम लोगों का हुआ जैसे 625 125 और हमारा 25 और 5। तब हम लोगों ने जब मान में तेजी से कमी आती है, क्या है, जब मान में तेजी से कमी आती है, तेजी से कमी आती है, तो हम जब मान में तेजी से कमी आती है तो हम डिवीज़न मतलब तो हम भाग करते हैं, डिवीज़न तो हम भाग करते हैं, तो हम भाग करते हैं, क्या करते हैं भैया, भाग करते हैं। तो हम लोगों ने देख लिया कि जब हमारे मान में कमी धीरे धीरे आ रही है तो हम लोग यहाँ पे माइनस कर रहे हैं, और जब हमारे मान में कमी तेज़ी से आ रही है तो हम लोग यहाँ पे भाग कर रहे हैं। उसमें हम लोगों ने देखा कि जब हमारे मान में बढ़ोतरी धीरे धीरे होती थी तब हम लोगों ने प्लस किया था, और जब हमारे मान में बढ़ोतरी तेज़ी से हुई थी तो हम लोगों ने माइनस उसमें गुणा किया था। तो ये इतनी बेसिक जानकारियाँ हो गई हमारी। तो हम लोग देखते हैं कुछ हम लोगों के सूत्र हैं, उन सूत्र के आधार पर सूत्र देख लेते हैं, फिर उसके बाद में हम लोग अपने कुछ सवाल करते हैं, जो भी हैं हमारे सवाल। तो हम लोग यहाँ पे अपना बना लेते हैं, तो हम लोगों ने यहाँ पे लिया, कलम बदल लेते हैं, तो हम लोगों ने यहाँ पे लिया 1 लिया, 4 लिया, 9 लिया, 1 4 9 लिया, 16 लिया। तो हम आपसे कहेंगे कि ये कौन सी श्रृंखला है, तो आप कहेंगे कि ये एक्स स्क्वायर की श्रृंखला है, ये स्क्वायर की श्रृंखला है। उसके बाद में हम लोगों ने क्या किया, उसके बाद में हम लोगों ने 0 लिया, 3 लिया, और हम लोगों ने 0 लिया, 3 लिया, 10 ले लिया और 18 ले लिया। तो हम लोग कहेंगे कि ये हमारी कौन सी, ये 15 ले लिया सॉरी। तो हम लोग कहेंगे कि हम लोगों की कौन सी श्रृंखला है, तो आप कहेंगे कि ये एक्स स्क्वायर माइनस 1 की श्रृंखला है। फिर हम लोगों ने 2 ले लिया, 5 ले लिया, 10 ले लिया और 17 ले लिया। तो अब हम कहेंगे कि हमारी कौन सी श्रृंखला है, तो आप लोग कहेंगे कि ये हमारी एक्स स्क्वायर प्लस 1 की श्रृंखला है, ये हमारी एक्स स्क्वायर प्लस 1 की श्रृंखला है। कॉन्सनट्रेट होकर यहाँ पे सुनते रहिएगा और कॉपी में नोट करते रहिएगा, सवाल लगाने में अभी बहुत अच्छा लगेगा। फिर हम लोगों ने लिखा 2, 6, 12 और 20। तो हमने कहा कि हमारी कौन सी श्रृंखला है, तो आपने कहा कि ये हमारी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स की श्रृंखला है। तो हम लोगों ने कहा ये एक्स स्क्वायर हमारी प्लस एक्स की श्रृंखला है। फिर उसके बाद में हम लोगों ने ले लिया 0, 2, 6, 0, 2, 6 और हम लोगों ने ले लिया 12, हम लोगों ने 12 ले लिया। अब हमने कहा कि हमारी कौन सी श्रृंखला है, तो आप कहेंगे कि ये हमारी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स की श्रृंखला है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स की श्रृंखला है। तो ये श्रृंखलाएं हमारी इतनी हो गई। और उसके बाद में ये जितनी जीरो वाली श्रृंखला हैं, जीरो वाली सीरीज़ हैं, ये एक ये हो गई और एक ये हो गई। ये जो जीरो वाली सीरीज़ है ये हमारी माइनस की सीरीज़ है। किसकी है भैया? ये हमारी
माइनस की सीरीज हैं, तो हम लोग यहाँ इनको ऐसे लिख के दे रहे हैं। ये हम लोग यहाँ पे ऐसे कर रहे हैं इनको कि ये हमारी माइनस वाली सीरीज है। ये हमारी माइनस वाली सीरीज है। दूसरा हम लोगों ने देख लिया, तो हमने ले लिया एक, हमने 1 ले लिया, हमने 18 ले लिया, हमने 27 ले लिया, हमने 64 ले लिया, तो हम लोगों ने कहा कि ये हमारी कौन सी श्रृंखला है। तो आप देखिएगा कि इसमें क्या है, इसमें क्यूब हो रहा है। तो ये हमारी एक्स क्यू की श्रृंखला है। फिर हम लोगों ने 0 ले लिया, 7 ले लिया, 27 ले लिया, नहीं 26 ले लिया, 27 नहीं बनेगा, 26 ले लिया। और फिर हम लोगों ने 63 ले लिया, तो अब हम लोग कहेंगे कि ये हमारी कौन सी श्रृंखला है। तो आप लोग बताइए कि हमारी कौन सी श्रृंखला है। तो हमारी ये XQ -1 की श्रृंखला है। XQ -1 की हमारी श्रृंखला है। फिर हम लोगों ने ले लिया, 2 ले लिया, 9 ले लिया, 28 ले लिया, और फिर उसके बाद में 65 ले लिया। तो हम लोगों ने कहा कि हमारी कौन सी श्रृंखला है। तो आपने कहा ये हमारी XQ +1 की श्रृंखला है। XQ +1 की श्रृंखला है। ये आप कंसंट्रेट होके लिखते रहिएगा। अभी हम लोग सवालों पे आएंगे, बिल्कुल विधिवत रूप से लिखते रहिएगा। बहुत मेहनत करके बनाया भाई, बहुत मेहनत लगती है। और चैनल को सब्सक्राइब करते रहिएगा। तो हमने ले लिया 0 ले लिया, 6 ले लिया, 64 ले लिया, और हम लोगों ने 60 ले लिया। नहीं, ये 24 होगा, 64 नहीं हो सकता, ये 24 होगा। तो अब हमने कहा कि हमारी कौन सी श्रृंखला है। तो आपने कहा कि ये हमारी XQ - X की श्रृंखला है। XQ - X की श्रृंखला है। अब एक बचा, तो हमने क्या किया, हमने 2 ले लिया, 10 ले लिया, और हमने 30 ले लिया, और फिर हमने क्या ले लिया, हमने 68 ले लिया। और हमने कहा कि हमारी कौन सी श्रृंखला है। तो आपने कहा कि हमारी XQ +X की श्रृंखला है। XQ +X की श्रृंखला है। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। आप लोगों को समझ में आ रहा हो तो आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। अब हम लोग इतना सब लिखने के बाद में हम लोग कुछ क्वेश्चंस पे आते हैं। तो हमारा ये बेस है, इससे हमारे जो सवाल हैं वो सहज हो जाएंगे इस श्रृंखला से। तो इसमें कोई क्यू का है, कोई स्क्वायर का है, कोई माइनस हो रहा है, कहीं प्लस हो रहा है, प्लस वाले में कहीं पे प्लस हो रहा है, स्क्वायर है, क्यू है। तो इसमें हमारा ये है। तो आप लोग इतना नोट कर लीजिएगा। और उसके बाद में हम लोग कुछ सवालों पे आते हैं। सवाल देखते हैं हम लोग कि हम लोगों के सवाल क्या हैं। और सवाल आए हुए परीक्षाओं के हैं, जो पिछली परीक्षाओं में हमारे पूछे जा चुके हैं। हम वही सवाल लेके आए हैं। तो आइए हम लोग इसको मिटाते हैं। आप लोग ऐसे कॉपी कलम लेके बैठिएगा
और नोट कर लीजिएगा। तो हम लोग इसको मिटा रहे हैं और आ रहे हैं सवालों पे। तो हम लोग सवालों पे आ रहे हैं। मेरे द्वारा रीजनिंग वाला यूट्यूब के माध्यम से फ्री पूरा सिलेबस पढ़ाया जाएगा। ASSC CHSL वालों का है। और एक हमारा जो बैच चल रहा है वो हमारा KBS PRT TGT PGT वाला चल रहा है। उसमें भी हम रीजनिंग बिल्कुल फ्री पढ़ा रहे हैं। तो आपके कोई भी रिलेशन में कुछ भी कज़न हो, ब्रदर हो, सिस्टर हो, जो भी हो, वो आप बिल्कुल उनको बता सकते हैं कि हमारे द्वारा बिल्कुल रीजनिंग फ्री पढ़ाई जा रही है। बेशक आके यहाँ पे पढ़ सकते हैं, स्वागत है। तो हम लोगों ने इतना देख लिया, उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को समझ में आया होगा। अब हम कुछ सवाल लेके आए हैं तो हम लोग कुछ सवाल हल करते हैं। उसके बाद में अगर आज हम लोगों ने जितने सवाल किए और आप बताएंगे कि हमको और भी सवाल करने हैं, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अपने जो भी बात हो अपनी, वो हम कमेंट के द्वारा बता सकते हैं। और आप बताइएगा कि अगर सवाल और करना है तो हम और सवाल लेके आएंगे और हल करवाएंगे। आप जितना बताएंगे हम उतना करवा देंगे, बट आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो ये हमारा सीरीज़ चल रहा है ASSC CHSL वालों के लिए। ये हमारा सीरीज़ चल रहा है। टॉपिक एनालॉजी हमने करवा दिया था। एनालॉजी पे हम क्वेश्चन लेके आएंगे। तो हम कल हम क्वेश्चन लेके आएंगे एनालॉजी पे। तो कल हम लोगों ने एनालॉजी ख़त्म कर लिया, ज़्यादा छोटा टॉपिक था। वो आज हम लोग सीरीज़ देख रहे हैं। तो सीरीज़ में हम लोगों का देखते हैं कि कितना क्या हो पाएगा आज। अगर आज तो पूरा नहीं हो पाएगा, हम लोग कल पूरा कर लेंगे, फिर परसों सीरीज़ पे सवाल करवा देंगे। तो हम लोग देखते हैं आज कि क्या है भाई। तो हम लोग आज सवालों पे आते हैं भाई। अब हम लोगों ने बेसिक बहुत देख लिया है और इससे ज़्यादा बेसिक है भी नहीं। तो हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन हम लोगों के हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा। क्वेश्चन है हमारा है 5, 24, ये ऊपर जाएगा। ये हमारा 5, 24 और उसके बाद में हमारा है 65 और 120। तो हमारा है 5, 24, 65, 120 क्वेश्चन मार्क। कि यहाँ पे क्या आएगा। तो हम लोग इसमें क्या देखेंगे। तो हम लोग इसमें कलम चेंज कर रहे हैं। तो हम लोग इसमें देखते हैं कि हमारा क्या हो रहा है कि 5 का 24 कैसे आया। तो ये हमारा 2 का स्क्वायर हो गया, 2 का स्क्वायर हो गया, प्लस हमारा 1 हो गया, 2 का स्क्वायर हो गया, प्लस हमारा 1 हो गया, 5 हो गया। अब उसके बाद में हम लोग 5 का स्क्वायर, ये हो गया, ये हमारा 5 का स्क्वायर हो गया और प्लस माइनस हमारा 1 हो गया। ये जो हमने आपको यहाँ पे जो सीरीज़ लिखवाई थी, ये वही असर दिख रहा है यहाँ पे। तो हमारा 25 और एक माइनस कर दिया, 24 हो गया। और फिर उसके बाद में हमारा क्या हो रहा है, हमारा हो रहा है 8 का स्क्वायर हो रहा है। तो 8 8 64 हमारा ऐसे हो गया, एक प्लस कर दिया, इसमें 65 आ गया। फिर हमारा 2 हो रहा है, 5 हो रहा है, 8 हो रहा है। कितना गैप है भाई, 3 का गैप है। फिर यहाँ पे 5 था, फिर यहाँ पे 3 का गैप, 8 हो रहा है। फिर यहाँ पे 3 का ही गैप होगा, तो हमारा ये होगा 11 स्क्वायर। 11 का स्क्वायर हमारा क्या होगा, तो 11 स्क्वायर माइनस 1 हमारा हो जाएगा। 11 11 में 121 और एक जब माइनस कर दिया तो हमारा 20 बचा। तो अब आगे का स्क्वायर हमारा क्या होगा, तो आगे का हमारा डेफिनेटली स्क्वायर जो होगा वो 14 होगा। और यहाँ पे हमारा जो था वो +1 हो जाएगा। तो हम लोगों का कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे हम लोगों का आ जाएगा 197। आप करके देख लीजिएगा।
करते रहिएगा, नोट करते रहिएगा, सवाल भी नोट करते रहिएगा, तो हम लोगों का 197 आ जाएगा। फिर हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, और हम लोग क्वेश्चन देखते हैं कि क्वेश्चन हमारा दूसरा क्या है। तो इसमें हम लोगों ने 25 ले लिया, हम लोगों ने 14 ले लिया, हम लोगों ने 41 ले लिया। तो 25, 14, 41 हो गया हमारा, 122 हो गया, 122 हमारा हो गया। फिर उसके बाद में हम लोगों ने 365 ले लिया, और ये क्वेश्चन मार्क। यहाँ पे हमारा क्या आएगा, तो यहाँ पे देखते रहिए कि हमारा क्या आ रहा है। तो हम लोगों ने क्या किया, तो हम लोगों का ये हुआ कि यहाँ पे जो था हमने गुणे 3 किया और -1 कर दिया जी, गुणे 3 किया -1 कर दिया, गुणे 3 किया और -1 कर दिया। फिर यहाँ से यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पे हम लोगों ने गुणे 3 कर दिया और -1 कर दिया। देखते रहिएगा, गुणे 3 कर दिया और -1 कर दिया, तो हमारा क्या हुआ, 14 3 42 हुआ, 14 3 42 हुआ, और एक हम लोगों का माइनस हो गया, तो हम लोगों का 41 बचा। फिर हम लोगों ने क्या किया, फिर हम लोगों ने यहाँ पे क्या कर दिया, यहाँ पे हम लोगों ने गुणे 3 कर दिया और -1 कर दिया, गुणे 3 कर दिया -1 कर दिया, हमारा 122 हो गया। फिर हम लोगों ने यहाँ पे क्या किया, गुणे 3 किया और -1 किया, हमारा 365 आ गया। अब इसमें हम क्या करें, तो हमने क्या किया, गुणे 3 कर दिया और -1 कर दिया, तो हमारा कितना आ जाएगा, तो हमारा कितना आ जाएगा, हमारा आ गया 1094। बिल्कुल आप सवाल करते रहिएगा, तो ये हमारा हो जाएगा 1094। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। हम लोग अपना एक और क्वेश्चन लेते हैं, एक और क्वेश्चन देखते हैं भाई। तो हम लोगों का क्वेश्चन क्या है, तो इस क्वेश्चन में हम लोगों ने 1 ले लिया, 8 ले लिया और 28 ले लिया, 1 8 27 64, ये हम लोगों का 64 1 8 27 46, ये हम लोगों का हो गया, ये हमारा क्वेश्चन मार्क हो गया। अब हम देखते हैं कि यहाँ पे हम लोगों का क्या आएगा। तो ये इसमें हम लोगों का क्या हुआ है, इसमें हम लोगों का ये हुआ है, हम लोगों ने ये अपना ले लिया, इतना 1 ले लिया, 8 ले लिया, 27 ले लिया, 64 46 ले लिया। तो हम लोग देखते हैं कि इसको हम लोग कैसे हल करते हैं। तो हम लोगों का ये क्या हुआ, ये हम लोगों का 1 का स्क्वायर प्लस 0, 1 का स्क्वायर हुआ है प्लस 0 हुआ है, तो हमारा 1 आया है। और यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पे हम लोगों का 3 का स्क्वायर हुआ है, 3 का स्क्वायर हुआ है और -1 हुआ है। 3 3 9, -1 8, 9 से जब 1 जाएगा तो 8 बचेगा। और फिर हम लोगों ने यहाँ पे क्या किया, हम लोगों ने 5 का स्क्वायर ले लिया, हम लोगों ने 5 का स्क्वायर ले लिया और प्लस 2 कर दिया। तो 25 25 और प्लस 2 27 हो गए हमारे। फिर उसके बाद में हम लोगों ने क्या किया, उसके बाद में हम लोगों ने यहाँ पे देख लिया, 9 का स्क्वायर किया और हम लोगों ने प्लस 4 कर दिया। तो ये हमारा 9 का स्क्वायर है प्लस 4 है, तो हम लोगों का क्या हुआ, ये हम लोगों का प्लस 4 है, तो हम लोगों का हो जाएगा 9 9 81, 9 9 81। और फिर हम लोगों का प्लस क्या हो जाएगा, नहीं
ये हमारा 1 का हो रहा है, ये हमारा 3 का हो रहा है, ये हमारा 5 का हो रहा है, तो अब ये हमारा 7 का हो जाएगा। 7 सत्ती 49 और माइनस हमारा 3 हो जाएगा, क्योंकि ये यहाँ पे 1 हुआ, यहाँ पे 2 हुआ, यहाँ पे -3 होगा, तो 7 सत्ती 49 हमारा हो गया। जब -3 हमारा हो गया तो हमारा 46 बचा, और फिर जब हमारा ये 7 हो गया तो ये हमारा 9 का स्क्वायर होगा, और हमारा जब 9 का स्क्वायर होगा तो इसमें हम लोगों का प्लस होगा, क्योंकि ये प्लस था, ये माइनस हुआ, ये प्लस था, ये माइनस हुआ, और फिर उसके बाद में ये प्लस होगा, तो इसमें हम लोगों का प्लस क्या होगा, यहाँ पे हम लोगों का 2 था, 1 2 3 था, अब यहाँ पे प्लस हमारा 4 हो जाएगा, तो 9 9 81 हमारा हो जाएगा। तो 81 और प्लस 4 हमारा कितना हो जाएगा, तो हम लोगों का हो जाएगा 85। तो क्वेश्चन मार्क की जगह पे हम लोगों का 85 आएगा, हम लोगों का 85 आ जाएगा। तो आप लोग बिल्कुल नोट करते रहिएगा सवाल, और बहुत अच्छे अच्छे सवाल हैं, और हम लोग इनको मिटाते चल रहे हैं। और आप देखिएगा कि हम लोगों के जो सवाल और बचे हैं वो सवाल हम लोग और करा लें, उसके बाद में देखते हैं। तो हम लोग ये मिटा रहे हैं, आप नोट कर लीजिएगा, ये हम लोग मिटा रहे हैं। तो आप लोग बेशक ऐसे नोट करते रहिएगा, और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करते रहिएगा, और जो भी हो आपके फ्रेंड सर्कल में सबको बताइएगा, लिंक भेजिएगा कि मेरे द्वारा बिल्कुल रीजनिंग फ्री पढ़ाया जा रहा है। अभी जब यूपीपी का आएगा उसका भी फ्री पढ़ाएंगे जी, जब यूपीपी का आएगा उसका भी फ्री पढ़ाएंगे, उसका भी अपना बैच चलेगा, और उसका भी संपूर्ण बैच चलेगा, ऐसे विधिवत रूप से बैच चलेगा जैसे इसका चल रहा है। तो जो भी पढ़ने का इच्छुक हो वो बिल्कुल निःशुल्क आ सकता है। बाकी यही कोचिंग आपको 1600, 1700, 1800 में, 2000 में भी मिलेंगी, 2500 में भी मिलेंगी। मेरे द्वारा बिल्कुल फ्री पढ़ाई जाएंगी, मेरे द्वारा बिल्कुल फ्री पढ़ाई जाएंगी। तो अगर आपको पैसे लगा के पढ़ना है तो कोई दिक्कत नहीं, और आपको अगर फ्री पढ़ना है तो आप बेशक आ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिएगा, क्योंकि आने वाले नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाते हैं जब चैनल सब्सक्राइब हो। तो आइए, हम लोगों ने कुछ सवाल हम लोगों के बचे हैं, वो सवाल हम लोग क्लियर कर लेते हैं। फिर उसके बाद में आप पे भाई आप डिसाइड करना कि आपको क्या करना है। आपको ख़रीद के कोचिंग लेके पढ़नी है, पैसे लगा के पढ़ने हैं, या फ्री में पढ़नी है, ये आप पे डिपेंड है। क्योंकि मेरा काम है फ्री पढ़ाना, मैं फ्री पढ़ा रहा हूँ। तो जो भी मैं फ्री इसलिए पढ़ा रहा हूँ कि समय ऐसा है कि पैसे की इतनी दिक्कत है लोगों के पास कि जिसका जवाब नहीं, खासकर स्टूडेंट ज़्यादा परेशान है, मैं भी परेशान हूँ भाई, और हालत तो खस्ता ही है। तो हमने सोचा क्यों ना फ्री पढ़ाया जाए, तो हम फ्री वही पढ़ाने लगे। बाकी हम अपना ऑफलाइन भी पढ़ाएंगे। तो चलिए आइए देखते हैं, सवाल देखते हैं। जब फ्री पढ़ाना होगा तो भी आपको बताएंगे। फ्री तो पढ़ा ही रहे हैं, ये तो बता ही रहे हैं। जब ऑफलाइन पढ़ाना होगा फ्री में, तब भी आपको बताएंगे। तो चलिए ठीक है, हम लोग नेक्स्ट आते हैं। बिल्कुल कॉन्संट्रेट होकर सुनते रहिएगा। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन पे अपने आ गए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 4 है और हमारा 28 है। 4 है, 28 है, 4 है, 4 है, 8 है, ये हमारा 4 है, 8 है, 28 है, 4 8 28 है हमारा। 80 है, ये हमारा 80 है, और हम लोगों का 244 है, 244 है। ये हमारा क्वेश्चन मार्क हो गया। भाई आप लोग बताया ज़रूर करें कि क्लास कैसी है, अच्छी है, ख़राब है। अच्छा है तो अच्छा कहिए, ख़राब है तो ख़राब कहिए, बट बताइए ज़रूर। लाइक शेयर सब्सक्राइब तो बात की बात है, पहले आप बताइए तो क्लास कैसी है। अगर सब्सक्राइब कर लेंगे तो और अच्छी बात है, बता देंगे कि कैसी है तो उससे भी अच्छी बात है।
अब खाली देखने से कुछ नहीं होता है। तो आइए हम लोग ये क्वेश्चन कैसे करते हैं अपना। तो इसमें हम लोग वही प्रोसेस करते हैं कि ये जो 4 था हमारा, ये क्या हुआ, ये 4 हमारा हुआ गुणे 3 और -4, गुणे 3 और -4। कहने का तात्पर्य ये है कि 4 तियाँ 12 और 12 से जब 4 हमारा माइनस हो गया तो हमारा कितना बचा, हमको 8 मिल गया। उसके बाद में हम लोग यहाँ से चले तो यहाँ पे हम लोगों का क्या हुआ, यहाँ से हम लोगों ने भी यही प्रोसेस किया कि यहाँ पे 3 हो गया और 8 तियाँ 24 और फिर हमारा +4 हो गया। तो 8 तियाँ 24 और 4 28 हो गया हमारा। उसी वही वाला प्रोसेस है जो पीछे हम बता गए। हम लोगों ने इस टाइप का एक सवाल भी देखा है। तो यहाँ पे आ जाएं, यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पे हम लोगों ने गुणे 3 किया और यहाँ पे हम लोगों ने -4 कर दिया, ये 9 ना लग रहा हो आपको, ये हम लोगों ने -4 कर दिया तो ये हमको 80 मिल गया। और फिर जब हम यहाँ से चले और जब हम यहाँ से चलेंगे तो हमको क्या मिलेगा, यहाँ पे हमको गुणे 3 और +4 मिल गया, गुणे 3 +4 मिल गया तो हम लोगों को 244 मिल गया। और फिर उसके बाद में जब हम यहाँ से चले तो हम लोगों ने गुणे 3 और -4 कर लिए। जब गुणे 3 और -4 कर लिए तो ये हमारी क्वेश्चन मार्क की जगह थी। तो यहाँ पे हम लोगों का क्या आ गया भैया, तो हम लोगों का ये यहाँ पे 728 आ गया। ये आपको समझ में आ रहा होगा, समझ में आ रहा हो तो अच्छी बात है, आप नोट करते रहिएगा। तो ये हमारा 728 आ गया। तो जब ये हमारा 728 है, ये हमारा आंसर हो गया। उसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन अपना देखते हैं। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 4 हो गया, 10 हो गया, 4 10 हो गया हमारा। और फिर हमारा हो गया 22 हो गया और हमारा 46 हो गया। तो ये हमारा हो गया 4 10 22 46। इसमें हम लोग ये हमारा हो गया क्वेश्चन मार्क। यहाँ पे हमको नेक्स्ट अपना अंक लाना है, यहाँ पे हमको आंसर में लाना है। तो हम देखते हैं कि इसमें हमारा क्या होगा। तो आइए हल करते हैं इसको। तो इसमें जो 6 था हमारा, जो हमारा 4 था वो हमारा 10 हो गया, 6 हमको मिला, 6 की बढ़ोतरी हुई। और जो हमारा यहाँ पे 10 था, जो 10 था वो हमारा यहाँ 22 हो गया, हमको 12 मिला। और जो हमारा यहाँ पे 22 था वो हमको 46 हो गया, तो हमको यहाँ पे 24 मिला। और जो हमारा 46 था वो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये आप लोग बताइए। 46 था तो हमको 6 मिला, 12 मिला, 24 मिला, तो हमको जाहिर सी बात है कि यहाँ पे 48 मिलेगा। डेफिनेटली हमको यहाँ पे 48 ही मिलेगा। और 46 जब हमको 48 मिलेगा तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हमारा 94 हो जाएगा। ये हमारा आंसर हो गया, ये हमारा आंसर हो गया। ऐसे ही हम लोग 2-3 सवाल और कर लेते हैं। तो हम लोगों का क्या हुआ, हम लोगों ने क्वेश्चन लिया, ये हम लोगों का क्वेश्चन हो गया। तो हम लोगों का हो गया 2 हो गया, 10 हो गया, 30 हो गया, 2 हो गया, 10 हो गया, 30 हो गया और हम लोगों का 68 हो गया। और ये हम लोगों का क्वेश्चन मार्क हो गया। तो हम लोग देखते हैं कि हम लोग इसको कैसे हल करते हैं। तो इसमें हम लोगों ने क्या किया, तो इसमें हम लोगों का जो 2 था ये हमारा a का स्क्वायर हुआ और प्लस हमारा 1 हो गया। 2 का जो है हमारा a का स्क्वायर है, a का ये हमारा क्यूब होगा, ये हमारा क्यूब होगा। और ये हमारा +1 होगा, तो ये हमारा हो गया 2। और फिर जो 10 है हमारा, जो हमारा 10 है, ये जो हमारा 10 है ये हमारा 2 का क्यूब हो गया और प्लस हमारा 2 हो गया। कहने का मतलब ये है कि 2 जैसे 2
गुणे 2 गुणे 2, तो 2 दूनी 4 दूनी 8 और प्लस 2 10। तो ये हमारा यहाँ पे ये मेथड लगा है, तो हमारा ऐसे हो गया। फिर हम लोगों ने क्या किया, ये हम लोगों को 30 मिला। 30 को हमने क्या किया कि ये हमारा 3 का क्यूब हुआ और प्लस हम लोगों ने 3 कर दिया। 3 का क्यूब हमारा प्लस 3 हो गया, तो ये हमारा 3 का क्यूब हमारा क्या हो गया, 3 तियाँ 9 तियाँ 27 और 27 और प्लस 3 हमारा 30 मिल गया हमको। और फिर उसके बाद में हम लोग यहाँ पे आ गए। यहाँ पे हम लोगों ने क्या कर लिया, हम लोगों ने 4 का क्यूब कर लिया। 4 का क्यूब हो गया हमारा और प्लस हमारा यहाँ पे 4 हो गया। तो कैसे हो गया कि 4 गुणे 4 गुणे 4, तो 4 चक्कू 16 64 और 64 और प्लस 4 हमारा हो गया बराबर 68। तो हमारा यहाँ पे क्या हो गया, तो हमारा यहाँ पे 68 हो गया। तो ये हमको 68 मिल गया। अब जाहिर सी बात है कि इस संख्या पे हमारा क्या आएगा, तो ये हमारा 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया। तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पे हमको 5 का क्यूब करना पड़ेगा। और जब हमको 5 का क्यूब करना पड़ेगा तो हमको प्लस भी यहाँ पे 5 करने पड़ेंगे भाई। तो हमने 5, तो हमारा कितना हो गया, हमारा 125 हो गया। 5 गुणे 5 और गुणे 5, 5 25, 5 125 और प्लस 125 और प्लस हमारे जो 5 हैं, ये हमारे प्लस 5 हैं, तो हमारा 130 हो गया। तो यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा भैया, यहाँ पे हमारा 130 आ जाएगा। ये हमारा आंसर हो गया। तो ये हमारे इतने क्वेश्चन थे, ये हमारे इतने क्वेश्चन हो गए। अब हम लोगों के जो क्वेश्चन हैं वो 2-4 क्वेश्चन बचे हैं, हम लोग और कर लेते हैं। उसके बाद में हम लोग क्या करते हैं, उसके बाद में हम लोग इसको सीरीज़ को समाप्त करते हैं। तो हम लोग ये यहाँ पे मिटा रहे हैं, आप ऐसे नोट करते रहिएगा। और वीडियो अगर आपको पसंद आए, जो भी भाई देखे, जो भी देखे, जिसको वीडियो पसंद आए वो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब अवश्य करे। कुछ तो करो भाई, इतना ठंडक का माहौल है, कुछ तो गर्माहट लाओ। तो आइए हम लोग देखते हैं, हमारे कुछ नेक्स्ट क्वेश्चन हैं तो उनको हम लोग जान लेते हैं। तो हम लोगों ने 4 क्वेश्चन ले लिए। एक हमने ले लिया, एक हमने क्या ले लिया, ये हमने बोर्ड को 2 भागों में बांट लिया। और हमने क्या ले लिया, हमने 408 ले लिया, हमने 408 ले लिया, हमने 169 ले लिया, और हमने क्या लिया, हमने 395 ले लिया। ये हमने ले लिया। और फिर हमने क्या ले लिया, हमने ले लिया 129 ले लिया। और ये हमारा क्वेश्चन मार्क है। और ये हमने क्या किया, 122 ले लिया। ये हमारा हो गया एक सवाल। और दूसरा सवाल क्वेश्चन, और दूसरा हम लोग देख लेते हैं कि दूसरा हम लोगों का क्या था। तो दूसरा हम लोगों ने 2 ले लिया, 4 ले लिया, और फिर हम लोगों ने 14 ले लिया। 2 4 ले लिया, हम लोगों ने 14 ले लिया, 14 ले लिया। फिर हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने 3 ले लिया, और हम लोगों ने 5 ले लिया, हम लोगों ने 22 ले लिया भैया। उसके बाद में हम लोगों ने 6 ले लिया, और हम लोगों ने 32 ले लिया। एक हमारा ये हमारे हो गए। और हम लोगों ने क्या ले लिया, हम लोगों ने 1 ले लिया, हम लोगों ने 2 ले लिया, और 3 ले लिया। फिर हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने 11 ले लिया, 7 ले लिया, और हम लोगों ने 5 ले लिया। 11 ले लिया, 7 ले लिया, हम लोगों ने 5 ले लिया, और हम लोगों ने 120 ले लिया, 120 ले लिया, और हम लोगों ने 45 ले लिया। ये हमारा क्वेश्चन मार्क हो गया। ये हमारा यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है, ये हमारा क्वेश्चन मार्क हो गया। और लास्ट सवाल हम लोगों का है, हमने 3 ले लिया, 6 ले लिया, 8 ले लिया। और फिर उसके बाद में हम लोगों ने 5 ले लिया, 4 ले लिया, 5 ले लिया, 8 ले लिया, और फिर उसके बाद में हम लोगों ने 4 ले लिया।
फिर हम लोगों ने 4 ले लिया, 7 ले लिया और ये हमारा क्वेश्चन मार्क हो गया। तो ये हमारे 4 सवाल हो गए। अब 4 सवाल में हमको देखना है कि हमारे किस तरीके से लगे हुए हैं। तो हमारे किस तरीके से लगे हैं भाई, तो हम लोगों ने क्या किया कि ये हम देख रहे हैं, ये देख रहे हैं कि ये यहाँ पे किस तरह से आया है। तो ये हमारा किस तरह से आया है, ये हम लोगों को सबसे पहले ये पता लगाना है कि हमने 408 से -395 जब कर दिए, 408 से जब हम लोगों ने 395 कर दिए तो हम लोगों का शेष कितना बचा, हम लोगों का 13 बचा। शेष हम लोगों का 13 बचा। और जब 13 बचा तो हमने क्या कर दिया, स्क्वायर कर दिया। तो ये हमारा यहाँ पे ऐसे इस तरह से ये हमारा हमको इतना मिल गया। फिर उसके बाद में क्या हुआ हमारा, हमने क्या किया, हमने 129 से 122 जब माइनस किया तो हमने 129 से 122 जब हमने माइनस कर दिया तो हमारा क्या बचा, तो हमारा यहाँ पे 7 बचा। और 7 का जब हम यहाँ पे स्क्वायर कर देंगे तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, तो हमारा आंसर यहाँ पे 49 हो जाएगा। तो हमारा आंसर यहाँ पे भैया क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे आंसर हमारा 49 हो जाएगा। आंसर हमारा 49 हो जाएगा। ये हमारा 49 हो गया। और फिर हमने क्या किया, हमने देखा कि ये सवाल जो है हमारा ये किस तरह से लगा है। तो हमने क्या कर दिया, हमने जब 4 का स्क्वायर कर दिया, 4 का स्क्वायर कर दिया और जब हमने 4 का स्क्वायर कर दिया तो हमने 4 चक्कू 16 हमारा हो गया। फिर हमने 2 माइनस ये कर दिया, ये 2 हमने माइनस कर दिया तो हमको 14 मिल गया। फिर हमने जब 5 का स्क्वायर किया तो हमको 25 मिला और माइनस हमने 3 कर दिया, हमको 22 मिल गया। फिर हमने 6 का स्क्वायर किया तो हमारा 36 हो गया। 6 का जब स्क्वायर किया तो हमारा 36 हो गया और हमको 32 मिल गया। तो हम यहाँ से कितना माइनस करेंगे कि हमको 32 मिल जाए, तो आप कहेंगे कि 6 का 36 हो गया, तो हम यहाँ से 4 माइनस कर देंगे और हमको 32 मिल जाएगा। तो ये ट्रिक थी इसमें कि स्क्वायर करके फिर माइनस कर रहे थे, जो हमारा बच रहा था वो इधर लिखा था, तो हमारे क्वेश्चन मार्क की जगह पे हमारा 4 आ गया। इसमें हम लोग क्या करेंगे, इसमें हम लोग भाई देखते हैं कि ये हम लोगों का क्या है। तो इसमें हम लोगों ने क्या किया है, हम लोगों ने इसमें 11 किया है। 11 का हम लोगों ने स्क्वायर कर दिया और फिर उसके बाद में जब 11 का स्क्वायर हम लोगों ने कर दिया तो ये हमारा 1 का स्क्वायर हो गया, हमने यहाँ से -1 कर दिया। 11 में 121 और फिर उसके बाद में हम लोगों ने -1 कर दिया। ये 1 का स्क्वायर है, 1 एकन 1, तो हम लोगों ने ये माइनस कर दिया, हमको 120 मिल गया। हमको 120 मिल गया। इसी तरह से हम लोगों ने क्या किया, इसी तरह से हम लोगों ने 7 का स्क्वायर कर दिया, ये हमारा 2 है और यहाँ पे माइनस हमको 4 करना पड़ेगा। 2 दूनी 4, तो 7 सत्ती 49, 49 से हमने जब 4 कर दिया हमको 45 मिल गया। तो हमको 45 मिल गया। इसी तरह से हम लोगों ने इसमें क्या किया, इसमें हम लोगों ने किया 5 और ये हमारा हो गया 3 का स्क्वायर, तो हमने इसमें माइनस किया, 25 हो गया हमारा। और जब 25 से हम यहाँ पे 6 स्क्वायर करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, तो हमारा यहाँ पे हो जाएगा 15, शायद 16। ये हम लोगों का क्वेश्चन मार्क की जगह पे हो जाएगा 16। ये हमारा ये हो गया। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अगर समझ में आ रहा हो तो भैया सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। फिर आगे देखते हैं, आगे हम लोग क्या करते हैं। इसमें हम लोगों ने क्या किया, इसमें हम लोगों ने 2 प्लस कर दिया। इसमें हम लोगों ने पहले प्लस किया, इसमें हम लोगों ने प्लस किया और फिर हमने क्या कर दिया, फिर जब हमने 2 से इसको भाग कर दिया कितने से, 2 से, तो हमको कितना प्राप्त हो गया,
तो हमको यहाँ से ये 4 मिल गया, हमको 4 मिल गया। तो हमारा कैसे हुआ, हमारा इस तरह से हुआ। हम आपको बता दें कि ये 5 3 8 हमारा हो गया। जब हमने 2 से भाग कर दिया तो 8 दूनी 16 हमारा हो गया। हाँ 2 8 16 हो गया। 16 को जब काट दिया तो हम 4 चक्कू 16 हमारा कट गया 4 से। तो यही हमारा इसमें भी प्रोसेस है कि जब हमने इसको इसमें ऐड किया तो हमने प्लस किया, फिर हमने भाग किया। और भाग हमने कितने से किया, भाग हमने 2 से कर दिया तो हमको 7 मिल गया, हमको 7 मिल गया। फिर हमने क्या किया, फिर हमने इसमें से 8 से ही ऐड किया, हमने प्लस कर दिया, हमने भाग कर दिया 2 से। और जब हमने भाग कर दिया 2 से तो हमको यहाँ पे क्या मिलेगा, तो हमारा हो गया तो ये हमारा यहाँ पे आ जाएगा 6। तो हमारे आज के ये क्वेश्चन समाप्त हुए और इतना हम लोगों ने कर लिया, इतना देख लिया। आप लोग ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को समझ में आए हैं या नहीं आए हैं। समझ में तो आ गए होंगे, क्वेश्चन अच्छे थे, क्वेश्चन गत परीक्षाओं में आए हुए थे। और हम लोग आज इतना ही रखते हैं। और फिर से आपको बता दें कि जिस किसी को भी हमारे यूट्यूब रीजनिंग वाला के माध्यम से जिसको भी रीजनिंग पढ़नी हो, फ्री पढ़ाई जा रही है, वो बेशक आके यहाँ पे पढ़ सकता है। इसके लिए कोई चार्ज नहीं है। और मेरे द्वारा KVS का, PRT, TGT, PGT का भी रीजनिंग का निःशुल्क पढ़ाया जा रहा है। और हम लोग इंडिविजुअल रीजनिंग जो हम पढ़ा रहे हैं वो हमारी सबके लिए है। जो भी पढ़ना चाहे वो पढ़ सकता है। सभी वीडियो अवेलेबल हैं यूट्यूब पे। और उसके बाद में हमारा सीरीज़ हुआ, सीरीज़ के हमारे कितने क्वेश्चन हो गए। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को समझ में आया होगा। आप लोगों को समझ में आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद।